बीटीसी 1,18,000 के आसपास चल रहा है और सोलाना हमें 182 के आसपास दिख रहा है। इथीरियम हमें 3800 के आसपास दिख रहा है। और अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर बता दूं। बहुत से लोग तो मुझे ये कह रहे हैं कि यार बीटीसी 121 पे कब जाएगा वगैरह वगैरह। मैंने आप लोगों को एक टारगेट दिया है, आप लोग नोट करो। बीटीसी को मैं मूव नहीं कर सकता, आप मूव नहीं कर सकते। बीटीसी के अंदर मूवमेंट आएगी, आप बहुत बड़ी मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, ठीक है। आप लोगों को मैं ये कैसे समझाऊं कि ये मूवमेंट मेरे हाथ में नहीं है। मैं जैसे आप लोगों को अपना टेक्निकल फंडामेंटली जो एनालिसिस होता है वो बताता हूँ कि उसके मुताबिक 1,21,000 तक बीटीसी जाएगा। इथीरियम 3900 का मैंने आप लोगों को बताया, इथीरियम 3941 से एग्जैक्ट उसने रिजेक्शन ली, वापस 3700 के आसपास आया है। अब मैं आप लोगों को और कैसे टीपी वगैरह और इस तरह की चीज़ें करवाऊँ बताऊँ आप लोगों को। एक चीज़ मैंने बताई है 121, तो ये मैंने स्पॉट के लिए बताया है। और बार बार मैं बोल रहा हूँ 115 पे आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों ने बाइंग करनी है। 112 पे आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों ने बाइंग करनी है। ऑर्ड्स के अंदर बीटीसी को देखते हुए ऑर्ड्स के अंदर आप लोगों ने बाइंग करनी है। अभी सोलाना 182 पे चल रहा है, आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, सोलाना अगर आप लोगों को 167 से 177 के अंदर मिले, जो जोन बता रहा हूँ उसको जोन मतलब जो है ना, आप उसको अलर्ट लगा लिया करो। बाइनेंस के अंदर अलर्ट का ऑप्शन होता है, अलर्ट लगा लो कि यार इतने पे सोलाना आया तो मैं इतने पे बाय कर लूंगा, या लिमिट ऑर्डर लगा लो। अगर सोलाना 167 से 177 के अंदर नजर आया तो आप लोग सोलाना के अंदर एंटर हो। अभी 182 पे है, सबको लग रहा है यार काफी नीचे आ गया वगैरह वगैरह। अगर चार्ट्स को प्रॉपर देखो, यहाँ से हमें प्रॉपर एंट्री समझ नहीं लगती है। एंट्री समझ कहाँ लगती है, 167 से 177। अगर ये 182 से पंप हो जाता है 190 200 के आसपास चला जाता है, कोई मसला नहीं, जाने दो। लेकिन अगर हम तब एंटर होंगे जब 167 से लेकर 177 के अंदर या 178 के अंदर हमें ये नजर आएगा। और जब ये नजर आया और आप लोगों ने एंट्री ना ली और बार बार मुझे पूछा या बोला कि हमसे एंट्री मिस होगी वगैरह वगैरह, तो ये मेरी गलती नहीं है। मैंने आप लोगों को जोन प्रॉपर मेंशन किए हैं। इथीरियम का टीपी हुआ, बार कॉइन का टीपी हुआ, एच बार का टीपी हुआ, उससे पहले भी मैंने पता नहीं कौन कौन से कॉइन दिए हैं। तो आप लोगों को एक चीज समझनी चाहिए, जो चीज मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ आपने एज इट इज करनी है। अभी इथीरियम का जो भी मेरे सवाल पूछे, इथीरियम के अंदर एंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इथीरियम के अंदर अगर आप लोगों को 3700, 3500, 3100, अब ये 3 जोन है। इन 3 जोन्स के अंदर अगर आप लोगों को इथीरियम नजर आया तो आप लोग इथीरियम के अंदर एंटर हो, अदरवाइज इथीरियम के अंदर एंटर ना हो। इथीरियम बहुत ऊपर है, ज्यादा से ज्यादा मिस करोगे तो कितना मिस कर लोगे, 4000 चला जाएगा, 4100 चला जाएगा, थोड़ा सा मिस होगा ना। बात ये देखो कि अब यहाँ से डाउन साइड कितनी ज्यादा बन सकती है। बीटीसी डोमिनेंस और यूएसडी डोमिनेंस दोनों के इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कर लो कि बीटीसी अगर 62.5 से ऊपर की क्लोजिंग देती है तो बीटीसी डोमिनेंस आपको मतलब उसकी डोमिनेंस से आप लोगों को ऑर्ड्स के अंदर क्रैश दिखेगा। और यूएसडी डोमिनेंस 4.50 से ऊपर की अगर क्लोजिंग देती है तो आप लोगों को ऑर्ड्स के अंदर क्रैश दिखेगा। ये दो जोन्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हाई टाइम फ्रेम पे जोन्स हैं। ये हाई टाइम फ्रेम पे अगर इन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस शो कर दी कि यहाँ पे क्लोजिंग इससे ऊपर की क्लोजिंग दे दी तो आप लोगों को ऑर्ड्स के अंदर क्रैश के करीब दिखेगा। लेकिन तब तक हमें जो भी डिप नजर आ रहा है हम बाय करेंगे। जैसे सोलाना है, अभी सोलाना का जोन मैंने आप लोगों को बता दिया, इथीरियम का मैंने आप लोगों को बता दिया, सेम बीटीसी का भी बता दिया। अब आप लोगों को मैं एक एंट्री भी दूंगा, उस एंट्री के अंदर आप लोगों ने एंटर कहाँ होना, डीसीए, एसएल, टीपी, सारा कुछ मैं डिटेल बताऊंगा और आपने एज इट इज उसको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़, इस कॉइन का नाम है STRAX, ट्रैक्स के नाम से कॉइन है। और आप लोगों ने इसकी जो एंट्री है वो 0.05050 के आसपास आप लोगों ने एंट्री लेनी है। इसका टीपी हमारा होगा 0.05270 के आसपास हमारा टीपी होगा। इसका डीसी आप लोगों ने लगाना है 0.04850 का आपका डीसी होगा। और जो एसएल होगा वो 0.04690 के आसपास, सॉरी 4670 के आसपास आप लोगों का एसएल होगा। अब ये चीज़ें मैंने आप लोगों को फिगर सारी A to Z सारी फिगर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि यहाँ यहाँ टीपी लगाना है, ऐसा लगाना है, ये वो। डीसीए के बगैर एंट्री नहीं लेनी। अगर आप लोगों को लगता है कि पूरी अमाउंट से एकदम से एंटर हो जाए बहुत बड़ी मार खाओगे, क्या करना है, हमेशा कोई भी एंट्री देता हूँ डीसीए देता हूँ, उसका मतलब ये होता है, डीसीए का मतलब ये है कि हमें उस जोन के बाद एक और जोन के ऊपर यकीन है कि यार ये वाला जोन यहाँ से वापस पंप ले सकता है। तो हमने 2 जोन आपको मेंशन कर दिए। अब मैंने आपको 2 जोन्स मेंशन किए हैं, उन दोनों जोन्स के अंदर आपकी आधी आधी अमाउंट लगी होनी चाहिए, ताकि आप अगर नीचे की तरफ भी जाता है तो कोई आपको टेंशन ना हो यार मेरा नीचे डीसी हो जाएगा और उसके बाद मेरी बाइंग एवरेज प्राइस बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर ऐसा लगता है तो वो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। लेकिन अगर टीपी लगता है तो आप लोग टीपी का रेशो देखना। अभी 5270 मैंने आप लोगों को बताया, 0.05270 आप लोगों का टीपी होगा। दूसरा ये मैं आप लोगों को अलग से जो जिनको समझ नहीं लग रही होगी उनको मैं मेंशन भी कर दूंगा कि हमें इसको किस तरह करना है, टीपी वगैरह किस तरह लगाना है। वो अगर बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि टीपी और एसएल दोनों सेम ऑर्डर कैसे लगाते हैं, तो वो आप लोगों को नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, आप लोगों को वहां से ना एक वीडियो मिल जाएगी, ओसीओ बताया हुआ है उसके अंदर। उस ओसीओ को फॉलो करो कि टीपी और एसएल दोनों एक ही ऑर्डर के अंदर कैसे लगाते हैं, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमें ट्रेडिंग के अंदर लॉस नहीं करना। बार के अंदर बहुत से लोगों ने ट्रेड ओपन रखी थी, नो डाउट बार के मैंने जो टीपी दिए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हिट हुए। लेकिन कहने का मतलब ये कि कोशिश किया करो जब टीपी 1 हिट हो गया तो हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने एसएल को मूव करके ऊपर करना है। खैर मैंने स्ट्रैक्स के अंदर आपको एक ही टीपी दिया है, एक डीसीए दिया है, एक एसएल दिया है और एक एंट्री पॉइंट दिया है। बाकी कोई भी सवाल हो मेरे से कमेंट्स में पूछो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में गाइड करूंगा। थैंक यू।